हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम फाइनल फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम लोग जर्नल एंट्री में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। जर्नल एंट्री के तकरीबन सारे कैटेगरीज वगैरह भी हम लोग सारी चीज़ें अपन कर चुके थे। ठीक है, हमने जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो देख लिया था। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का जो जर्नल एंट्रीज होता है उसके बारे में हमने जान लिया था। इसके अलावा जो वेरियस टाइप्स के जो एंट्रीज होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी सारी बातों को हमने जान लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने जान लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जान लिया था, कैसे उसकी एंट्री करनी है, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि शायद हम लोगों ने देख लिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सारी बातें जो जर्नल एंट्रीज होती है वो सारी चीजें लगभग हमने सारी चीजें क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ओके, यहां तक हम लोग सारी चीजें कर चुके थे। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन करते हैं जैसे से कुछ कैटेगरी याद आते जाती है वैसे वैसे हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाया था, याद होगा। तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखाया था और लिखाया था जैसे कि लिस्ट प्राइस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, उसमें से हम लोग क्या घटाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं। उसके बाद एक्चुअल प्राइस आता है, देन फिर अपन कैश डिस्काउंट घटाते हैं। ऐसे ही होता है ना। अपन क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं, एक्चुअल प्राइस आ जाता है माल का। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कैश डिस्काउंट घटाते हैं। फाइनली वो दुनिया भर की चीजें अपन लोग करते थे। ठीक है, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा वैरायटी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है हम लोगों को, इस टाइप ना देके क्या देता है, कॉस्ट प्राइस दे देता अपन को क्वेश्चन में कभी कोई कॉस्ट प्राइस दे देता, मतलब लिस्ट प्राइस के पहले की कहानी अपन को देखनी पड़ती है। तो कई बार अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे तो याद रखना, कॉस्ट प्राइस दे, जब भी कॉस्ट प्राइस दे तो कॉस्ट प्राइस में सबसे पहले आप प्रॉफिट जोड़ लेना। ठीक है, प्रॉफिट को आप जोड़ लो, जो भी प्रॉफिट होगा उसको जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो तुम्हारा आएगा वो कहलाएगा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्ट प्राइस, या फिर इसको इनवॉइस प्राइस भी बोला जा सकता है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स ये भी आ सकता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको लिस्ट प्राइस के पहले की कहानी बताई। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस ना देके अपन को कॉस्ट प्राइस और कुछ प्रॉफिट के बारे में लिख देता है। तो कंफ्यूज मत होना, जो भी कॉस्ट प्राइस देगा उस कॉस्ट प्राइस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको जोड़ देना, तुम्हारा लिस्ट प्राइस आ जाएगा। उसके आगे की कहानी तो आपको पता है, वही कहानी है, ट्रेड डिस्काउंट घटाना है और फिर उसके बाद फिर क्या करना अपन को, आगे जाके कैश डिस्काउंट को घटाना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर तो पता ही कैसे बनाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरने की बात नहीं, आप इस तरह से डील कर लेना। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आपके बुक के। तो फटाफट से आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, निकाले आपके बुक के उसी चैप्टर्स के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोला था कि मैं खुद आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बोला था कर लेना, 8 हम खुद कराएंगे बोले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनिल वस्त्रालय रांची। अनिल वस्त्रालय रांची की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। यार अनिल वस्त्रालय लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अनिल वस्त्रालय मतलब इसका जो बिजनेस है वो कपड़े का बिजनेस है, यानी क्लॉथ इसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, बिजनेस का नाम हमको उसके गुड्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो थोड़ा सा ना केयरफुल रहना। तो अगर इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना कहीं कपड़ा वपड़ा खरीद रहे हैं, समझ जाना लोग माल खरीद रहे हैं ना, तो माल समझ लेना उसको। ओके चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहला क्या लिखता है देखें, कहता है कार्यालय से एक चोर ने 2400 रुपए चुराए। चोर पकड़ा गया किंतु से सिर्फ 1800 रुपए वसूल हुए। कैश स्टोलन बाय थिफ फॉर रुपीज 2400। द थिफ वॉज अरेस्टेड बट ओनली 1800 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। कहता है क्वेश्चन में, नंबर 1 क्वेश्चन में कोई डेट वेट तो दिया नहीं है। पहले तो आप जर्नल एंट्री का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, कॉलम बनाना आपका काम है। ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनिल वस्त्रालय। ठीक है, और डेबिट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, एक कॉलम आप लोग बना लीजिए। ठीक, उम्मीद है बन गया होगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, कैश स्टोलन बाय थिफ फॉर रुपीज 2400। बोल रहा है कि 2400 रुपए एक चोर ने क्या कर लिया, चुरा लिया ऑफिस से, और वो फिर बाद में अरेस्ट हुआ, उससे 1800 रुपए रिकवर हुए, बाकी पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला ये 2400 क्या कर रहा है, चुरा रहा है। तो पहले चुराने की एंट्री करो। यार पैसा अगर आपका चोरी हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है, एंड ऑल लॉसेज आर डेबिट। तो पहला लॉस तो डेबिट हो जाएगा। और क्या हो रहा है, क्या जा रहा है सर, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय, क्या लिखेंगे, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट्स
डेबिट, फर्स्ट एंट्री बनेगी लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या हो गया, जा रहा है। ओके, कितना रुपए गया, 2400 रुपए और 2400 रुपए, ऐसा आप एंट्री लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्या लिखोगे, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है 2400 रुपए के 2400 रुपए, जब भी लॉस हो लॉस अकाउंट डेबिट होगा, दैट्स इट। ठीक है, ओके। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग लॉस ऑफ कैश बाय स्टोलन, मतलब चोरी से क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, होने दो। ओके, अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि वो जो चोर था वो पकड़ा गया। जैसे ही चोर पकड़ाया तो हमको कैश क्या हो गया, रिकवर हो गया, कैश हमारे पास आ रहा है, 1800 रुपए कैश मिला हम लोग को, तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है ना हमारे पास, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पैसा मिल रहा है तो लॉस हमारा क्या हो रहा है, जो लॉस हो गया था, जो लॉस अकाउंट क्या किए थे हम लोग, डेबिट किए थे, अब वो लॉस हो रहा है क्या, नहीं, तो मतलब वो अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो लॉस का कुछ हिस्सा क्या होगा, बंद होगा, क्या लिखेंगे, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट, क्या लिखना, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट क्रेडिट टू लॉस बाय स्टोलन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो कुछ रुपए से बंद हो जाएगा। कितने रुपए से, 1800 रुपए से, 1800 रुपए से बंद हो जाएगा। पहले हमारा 2400 रुपए का लॉस हुआ, उसके बाद फिर वो पकड़ा गया और 1800 रुपए वसूल हुआ, तो जो 2400 रुपए का लॉस था उसमें से 1800 का लॉस क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। पकड़ा गया तो 1800 पकड़ा गया तो लॉस हुआ क्या, 1800, तो उस अकाउंट को क्या करेंगे अपन, बंद करेंगे। 1800 रुपए को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बीइंग लॉस रिकवर्ड, क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस रिकवर्ड। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ओके, अब देखिए 2400 रुपए आपका चोरी हुआ था, 1800 रुपए पकड़ा गया। ठीक, तो आपका जो लॉस अकाउंट डेबिट जो है वो कितने रुपए से बंद हो गया, क्रेडिट कितने रुपए से हो गया, 1800 से, यानी कि डेबिट हुआ था 2400 रुपए से और फिर क्रेडिट हुआ 1800 रुपए से, तो बोलो डिफरेंस कितने का आया, 600 रुपया। अगर देखा जाए 600 रुपया, तो अभी भी दोनों में ग्रेटर कौन है, डेबिट ग्रेटर है कि क्रेडिट ग्रेटर है, आप बोलोगे सर डेबिट ग्रेटर है, यानी कि जो 600 रुपए अभी भी डेबिट शो हो रहा है, 600 रुपए अभी भी डेबिट से ओपन है ना, डेबिट से अभी भी जो अकाउंट है 600 रुपया वो अभी भी क्या है, ओपन है। अब इसको बंद करना है, यानी रियल में क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो बच्चों क्या एंट्री बनेगी, लास्ट एंट्री, तो इसको बंद करना पड़ेगा। अभी भी ये क्या है, डेबिट है, यानी लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट है, अभी भी कितने रुपए से, 600 रुपए से अभी भी डेबिट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बंद। तो फाइनली एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, कितना रुपए, 600 रुपए और 600 रुपए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कि जर्नल एंट्री में थोड़ा माहिर नहीं हो आप, फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, पीएल वाली। जो लोग फाइनल अकाउंट पढ़े उनको पीएल वाली बात समझ में आ गई होगी, अंतिम खाते जो बच्चे पढ़े उनको पीएल वाली बात समझ में आ गई होगी, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि आपका माल चोरी, सॉरी आपका कैश जो है चोरी हुआ, तो क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया, जाने दो, ठीक है, 2400 रुपए। बाद में वो बंदा क्या हुआ, अरेस्ट हुआ, पकड़ा गया, उससे हमने पैसा रिकवर किया, 2 लगाया होगा और पैसा रिकवर किया होगा, कितना पैसा रिकवर हुआ, 1800 रुपए रिकवर हुआ, तो क्या एंट्री बनेगा, कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये लॉस जितना था वो क्या हो रहा है, कुछ हद तक बंद हो रहा है, तो 1800 रुपए से बंद हो रहा है। ठीक है, 2400 से ओपन हुआ था, डेबिट हुआ था, 1800 से क्रेडिट कर दिए, तो बोलो अभी भी कितने रुपए से ओपन है, 600 रुपए, अभी भी तो लॉस हुआ ना, एग्जैक्टली आपका लॉस कितना हुआ, 600 रुपया। तो इस 600 रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये बात नए बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने आगे का फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है, जो पढ़ चुके हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, 600 रुपए 600 रुपए। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, लिखेंगे इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये लिखेंगे आप। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप एंट्री लिख सकते हैं। जब इस प्रकार की कोई एंट्री हो तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री कर सकते हैं आप लोग। ठीक, या फिर इसके लिए आप एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंगल एंट्री। बोलोगे सर सिंगल एंट्री क्या होगी, सिंगल या एटलीस्ट डबल एंट्री तो होगी, तो देखो क्या है बताते हैं सिंगल एंट्री। सुनो, या तो आप 3 एंट्री करो या फिर और एक ऑप्शन देते हैं आपको। ठीक है, या तो ये कर लीजिए आप, या फिर हम जो ऑप्शन दे रहे हैं वो कर लीजिए आप। देखिए, सबसे पहला आपका पैसा चोरी हुआ 2400 रुपए, ठीक है, हुआ सर। उसके बाद क्या हुआ, बंदा अरेस्ट हुआ और हमको रिकवर कितना हुआ, 1800 रुपया, यानी रियल में लॉस कितना हो गया आपको, 600 रुपए का। रियल में लॉस कितना हो गया हम लोगों को, 600 रुपए का हमको रियल में क्या हो गया, लॉस
हो गया। अब इसकी अपन एंट्री क्या कर सकते, क्या एंट्री करनी चाहिए इसकी अपन लोगों को? यार घूम फिर के ना ये ज़्यादा बेटर है यार, बहुत उसमें भी 2 ही एंट्री तो होगी, उसमें भी 3 एंट्री होगी घूम फिर के, रहने तो छोड़ो, यही एंट्री ठीक है, यही एंट्री सीखो मत करो, वो घूम फिर के उतनी ही एंट्री हो जानी है, ठीक है। तो यही करो एंट्री, पहले लॉस हुआ, पकड़ा गया, ट्रांसफर किए, ठीक। लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हो गया आप लोगों का? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा उम्मीद है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है, कहता है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1,20,000। बोल रहा है कि 1,20,000 रुपए पर 10% की दर से पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, पूंजी पर ब्याज की एंट्री कीजिए, ठीक है। 1,20,000 पूंजी पर ब्याज नहीं है, पूंजी पर ब्याज निकालना है, 1,20,000 आपकी कैपिटल है, उस पर आपको 10% निकालना है। तो चलिए हमने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है वो बिजनेस का इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एग्जैक्टली वो क्या है हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। और इसकी एंट्री मैंने सिखाई थी आपको, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ इट्स योर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या उसके घर जाएंगे कैपिटल देने, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने, क्या मालिक के घर जाएंगे? नहीं, उसके कैपिटल में ही ऐड कर देंगे। क्या एंट्री बनेगा? टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां तक आप नोट करिएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग को बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या एंट्री लिखा आप लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सवाल उठता है अमाउंट क्या होगा सर, तो आप अलग से वर्किंग नोट में कर लो या कहीं वहीं करना तो वहीं कर लो। देखो क्या लिखोगे वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला है क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल आप निकालोगे वो 1,20,000 का 10% निकाल दो, तो निकाल दो 1,20,000 का कितना परसेंट? 10%, कितना आ जाएगा? 12,000। तो बच्चों अमाउंट में डालिएगा 12,000 12,000, ठीक है। नरेशन लिखिएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, नरेशन लिखिएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, लिख लीजिएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, लिख लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है देखें, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम ऑन 20,000 रुपीज। बोल रहा है कि 20,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज लगाओ। तो बोलो आहरण पर ब्याज हमारे बिजनेस का क्या होता है? इनकम होता है। तो क्या एंट्री बनेगा? मैंने सिखाया आप लोगों को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या एंट्री बनता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एंट्री बनेगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिख लीजिए। अब सवाल उठता है सर अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 20,000 का कितना परसेंट बोलता है यहाँ पे? 10% बोलता है। 10% निकाल दो 2,000 रुपए, कितना रुपए जाएगा यहाँ पर? 2,000 रुपए, बिल्कुल 20,000 का 10% कितना जाएगा? 2,000 रुपए, लिख लीजिए 2,000 रुपए, ठीक। ओके, हो गया यहाँ तक, लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर आपके बुक का क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या लिखता है 4th नंबर में, कहता है 2,500 रिसीव एज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बोल रहा है कि 25 रुपए प्राप्त ऋण के रूप में प्राप्त हुए। क्या हुआ था? आपका पैसा डूब गया था, बैड डेब्ट्स हो गया था, कोई पैसा डूब चुका था, बैड डेब्ट्स हो गया था, अब सडनली रिकवर हो रहा है। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब चुका था, अब पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी, बट सडनली क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है। बोलो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा आ रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या किस सोर्स से आ रहा है पैसा? बैड डेब्ट से आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। रिकवर्ड डालना बहुत जरूरी भैया, सिर्फ बैड डेब्ट मत लिख देना। क्या लिखना? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखना वहां पे, क्योंकि वो आपका इनकम हो रहा है, ठीक है। नरेशन लिख लेना बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, नरेशन लिख लेना बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, ठीक। ओके, इसके बाद देखिए क्या लिखता है, हाँ अगला लिखता है गुड्स कॉस्टिंग 3,200 सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट टू रमेश एंड कंपनी। कहता है 3,200 रुपए के माल को रमेश एंड कंपनी को 20% प्रॉफिट पर क्या किया? गुड्स को सेल किया। देख लेते हैं, लिखा हुआ है 3,200 रुपए लागत का माल रमेश एंड कंपनी को लागत पर 20% लाभ लेकर क्या किया? बेचा। इंग्लिश में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 3,200 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन गुड्स ऑफ रमेश एंड कंपनी। सेल कर रहा है ना, पहले सेल करने की एंट्री करो। क्या इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ये नगद है कि उधार है?
उधार है तो उधार ही मानेंगे अपन। क्या एंट्री बनेगा, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखोगे रमेश एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री लिख लेंगे आप। ओके, सवाल उठता सर यहाँ अमाउंट क्या होगा, मैंने सिखाया था कि जब बेचोगे तो हमेशा कौन से, जब भी बेचते हैं अपन लोग तो वहां पे जो अमाउंट होता है वो हमेशा सेल्स प्राइस लिखाता है, नहीं बताया था तो नोट कर लो। जब भी कोई गुड्स को अपन सेल करते हैं तो जो भी अमाउंट अपन फिल करते हैं वहां पे हमेशा सेलिंग प्राइस फिल करते हैं, आया बात समझ में। और जब भी खरीदते हैं तो हमेशा वहां पे कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस फिल करते हैं अमाउंट को, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो इसमें क्या लिख रहा है, 3200 रुपए के कॉस्ट का गुड्स था तो भाई उसका सेलिंग प्राइस तो निकालना पड़ेगा, तो निकालो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नोट नंबर 3 डाल लेना, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना था, 3200 रुपए था। हमने बोला ठीक है, उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कितना बोलता है, 20% ऑन कॉस्ट। क्या लिखा है देखो, साफ साफ लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का कितना परसेंट, 20%, यानी 3200 रुपए कॉस्ट है ना, उसका 20%। चलो निकाल दो 3200 का 20%, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 640 रुपए। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 3840, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस। ये आ गया अमाउंट कितना, सेल्स प्राइस, ठीक है 3840। क्या आ गया सेल्स प्राइस 3840, इसी को फिल करिए अमाउंट में। तो क्या एंट्री किया आपने, रमेश एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 3840, ठीक है 3840। ओके चलिए नेक्स्ट, इसको दौर से समझना, लिखा है 6 नंबर, प्लांट परचेज फॉर 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। बोल रहा है कि हमने 1 अप्रैल 2016 को 70,000 रुपए में खरीदे गए प्लांट का मूल्य, ठीक है वो दिया है। फिर आगे लिखता है वैल्यूड एट 65,000 ऑन 31 मार्च 2016, प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2016 को 65,000 रुपए था। देखो इसमें क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 अप्रैल को 2016 को प्लांट का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 70,000, ठीक है। और 31 मार्च 2017 को प्लांट का फिर से वैल्यू दे दिया है 65,000। अब बोलोगे सर इसकी क्या एंट्री करें, इसकी क्या एंट्री करेंगे, प्लांट का स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया, प्लांट का एंडिंग वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट साल के शुरुआत में 70,000 का था और साल के एंड में 65,000 का था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके प्लांट का वैल्यू कितना, मतलब कितने रुपए की कमी आई, डिक्रीज कितने रुपए का हुआ, 5,000 का। क्या कहलाएगा आपके लिए, डेप्रिसिएशन, मतलब हरास। क्या कहलाएगा तुम्हारे लिए, हरास। असल में इस क्वेश्चन में हमको हरास की एंट्री करने बोल रहा है। तो जब भी कोई एसेट्स के शुरुआत का प्राइस दिया जाए और एंड का प्राइस दिया जाए और कुछ डिफरेंस जो है उसको आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंसेस। तो क्या एंट्री बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है यहाँ से, प्लांट की वैल्यू कम हो रही ना, तो क्या लिखेंगे, टू प्लांट अकाउंट। तो एंट्री लिखिएगा, मैंने सिखाया था डेप्रिसिएशन की एंट्री के बारे में आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट में कौन सा डालोगे, 5,000 डालोगे, जो कमी वाला पैसा ना 5,000, ये वाला पैसा डालोगे। लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अमाउंट आप फिल कर लीजिएगा 5,000। ओके चलिए नरेशन लिखिएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, ये दोनों वर्किंग नोट लिख लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। ओके, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते इसके बाद अपन लोग। ओके नेक्स्ट लिखा है बच्चों, गुड्स रिटर्न टू अंबर हाउस वैल्यूड 50,000। अंबर हाउस को हमने गुड्स रिटर्न किया, हम कर रहे हैं ना गुड्स रिटर्न टू अंबर हाउस। अंबर हाउस को माल वापस किया, कौन वापस कर रहा है, आपकी वो माल वापस किया, मतलब हम वापस कर रहे हैं। तो बताओ हम वापस कर रहे हैं तो कैसा माल वापस करेंगे, खरीदा हुआ कि बेचा हुआ। एग्जैक्टली हम खरीदा हुआ माल ही वापस कर सकते हैं, खरीदेंगे तभी तो वापस करेंगे, बेचा हुआ माल तो वापस नहीं कर सकते ना अपन, वो तो वापस आता है। खरीदा हुआ माल क्या कर रहे हैं वापस, तो क्या है, परचेस रिटर्न है। तो माल आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा, अंबर हाउस रिसीवर है, तो अंबर हाउस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट लिख लीजिए, अंबर हाउस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, या आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हो परचेस रिटर्न की जगह, अंबर हाउस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ओके अमाउंट डालिएगा आप सभी 50,000 50,000 रुपए अमाउंट डाल लीजिएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न बाय चुनरी हाउस वैल्यूड 20,000। अब चुनरी हाउस हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है, गुड्स रिटर्न बाय चुनरी हाउस वैल्यूड 20,000। चुनरी हाउस हमको माल क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो कैसा माल वापस करेगा यार, वो बेचा हुआ खरीदा हुआ, भाई उसको अपन कॉमन सेंस की बात है ना, अपन बेचे होंगे तभी तो माल क्या करेगा, हमको वापस करेगा, मतलब ये बेचा हुआ माल है। माल आ रहा है कि जा रहा है, सर माल क्या हो रहा है, आ रहा है, आने दो, आने वाला क्या होता है, डेबिट। तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट,
क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न है ये, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चुनरी हाउस अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चुनरी हाउस अकाउंट, 20,000 अमाउंट में डाल लीजिएगा। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय चुनरी हाउस, वही नरेशन लिख लो, बिंग डाल के लिख लो। आगे बढ़े, ओके। पेड कैरेज ऑन परचेज 7,000 एंड पेड कैरेज ऑन सेल्स 10,000। क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्रय पर ढुलाई 7,000 रुपए दिए, विक्रय पर ढुलाई कितना दिए, 10,000 रुपए दिए। ठीक है, मतलब क्या है तुम्हारे लिए, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है कि कैपिटल एक्सपेंसेस है। यार देखो, ये जो खर्चा करो रेगुलर करोगे कि कभी कभार करोगे। कैरेज पेड ऑन, कैरेज मतलब होता है भाड़ा, कैरेज मतलब क्या होता है, भाड़ा। कैरेज पेड ऑन परचेस, तो बताओ कैसा एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। रेवेन्यू जो होता है मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस, और कैपिटल मतलब जो कभी कभार होता है, 2, 4, 5 साल में एक बार होगा। तो यार माल खरीदने पर और भाड़ा दे रहे हैं, ये तो रेगुलर है ना। माल खरीदना लगातार साल भर चलते रहता है, तो भाड़ा भी क्या होगा, साल भर चलता रहेगा, रेगुलर है। कैरेज ऑन सेल्स, विक्रय पर भाड़ा दे रहे हैं अपन लोग, तो विक्रय पर अगर आप भाड़ा दे रहे हो तो विक्रय पर भाड़ा तो भी आपके लिए क्या है, एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि माल बेचना भी तो आप रेगुलरली करते हो ना, रेगुलर ही तो माल बेचते रहते हो, तो वो हो गया विक्रय पर भाड़ा, है ना, यानी कि कैरेज ऑन सेल्स, दोनों ही अपने आप में रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो बच्चों एंट्री करोगे कैरेज ऑन परचेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, कैरेज ऑन परचेस अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन परचेस अकाउंट्स डेबिट, कैरेज ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कंबाइंड एंट्री हो गई यहाँ पे। अमाउंट क्या फिल कर लो, इसका अमाउंट है 7,000, इसका अमाउंट है 10,000, दोनों को ऐड कर दोगे 17,000 आपके हाथ से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है, नरेशन लिख सकते हो, बीइंग कैरेज पेड ऑन सेल्स एंड परचेस, दैट्स इट। ठीक है, लिख लो। ठीक, ओके, चलिए यहाँ पे आगे बढ़े, मिटा दे इसको अपन लोग। ठीक, अगला क्या लिखा है देखिए, लिखता है a curtain valued 700 made from the cloth of the firm। फर्म के कपड़ों से 700 रुपए मूल्य का एक पर्दा बनवाया। फर्म के कपड़ों से, फर्म किस चीज का बिजनेस करता है, कपड़े का बिजनेस करता है। फर्म के ही कपड़े से मतलब माल निकाला, और उसी माल से फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या बना लिया, अपने घर के लिए नहीं बनाया, बिजनेस के लिए क्या बना लिया, पर्दा बनवा लिया। क्या बना लिया, पर्दा बनवा लिया। अब क्या एंट्री होगा, सोचो क्या एंट्री होगा, आप पर्दा क्या एंट्री होगा, पर्दा बनवा लिया तो क्या एंट्री करेंगे। पहली बात तो देखो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, पर्दा आ रहा है आपके बिजनेस में, कर्टन क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, आ रहा है। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है भाई, कर्टन हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपके बिजनेस का माल क्या हो रहा है, वही माल से निकाल के बना रहे हो, तो माल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो एंट्री बनेगा, कर्टन आ रहा है ना, कर्टन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, कर्टन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कर्टन एक तरह का क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो कर्टन अकाउंट डेबिट, और किससे बना रहे हो, बिजनेस के माल से ही तो बना रहे हो, तो माल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट। सो कर्टन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अमाउंट डालेंगे 700 एंड 700। आई बात समझ में, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, नरेशन आप लिखिएगा, बीइंग, नरेशन लिखिएगा, बीइंग कर्टन मेड फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ द फर्म, या गुड्स ऑफ द फर्म लिख सकते हो। ठीक है, कर्टन मेड फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ द या गुड्स ऑफ द फर्म लिख लीजिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 4,000 पेड एज रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। बोल रहा है व्यक्तिगत नगद में से 4,000 रुपए किराए के रूप में दिया, मतलब पर्सनल कैश में से। बोल रहा है कि पर्सनल कैश में से किराया दिया। देखो अगर मैं रेंट देता बोलते तो क्या एंट्री करते हो आप, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि किराया तो दिया, बिजनेस का किराया दिया, बोल रहा अपने घर का किराया नहीं दिया, बोल रहा बिजनेस का किराया दिया, बट पैसा बिजनेस से निकाल के नहीं दिया है, अपने घर से निकाल के दिया, पर्सनल अपने जेब से निकाल के मालिक ने क्या किया, पैसा दिया। आई बात समझ में, बड़ा पुटांग टाइप का क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, 4,000 रुपए रेंट का पेड किया। हमने बोला ठीक है भाई, रेंट का पेड किया, अपने घर का रेंट नहीं पेड किया, बिजनेस का रेंट पेड किया। वो भी कहां से, कौन से पैसे से निकाल कर पेड किया, पर्सनल कैश से पेड किया। अब क्या एंट्री बनेगा इसका भैया बता दो। अच्छा बताओ, रेंट अगर पेड करते तो क्या एंट्री करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये कैश कहां से जा रहा है, बिजनेस से नहीं जा रहा है, मालिक के जेब से जा रहा है, तो ड्राइंग्स तो लिखा नहीं सकता यहाँ पे। तो मैं बोला था ना, मालिक जो कुछ भी अपने पर्सनल यहाँ बिजनेस में लगा रहा है कि निकाल रहा है, रेंट दे रहा मतलब बिजनेस में एक तरह से लगा रहा है खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पैसा बिजनेस से नहीं जा रहा है बल्कि मालिक के जेब से जा रहा है।
यानी बिजनेस में एक तरह से वो लगा रहा है, बिजनेस में लगा रहा है ना कुछ, तो जो कुछ भी बिजनेस में मालिक लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये मैंने सिखाया था कि कोई खर्चा भी अगर बिजनेस में लगा रहा है अपने जेब से तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो एंट्री बनेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, 4000 4000। नरेशन आप बीइंग डाल के लिख लीजिएगा, बीइंग रेंट पेड ऑफ आउट ऑफ पर्सनल कैश लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप सभी, और इसका टोटल कर लीजिएगा, ग्रैंड टोटल कर लीजिएगा, कितना है ग्रॉस टोटल ग्रैंड टोटल जो भी है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिटा दे अब हम इसको। ठीक, तो यहां तक हम लोग क्या हो गए, एंट्रीज सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, क्या देखना अपन को देखें। नेक्स्ट अपन एंट्रीज देखेंगे बच्चों। देखिए अगला लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, गिव द 9th नंबर क्वेश्चन, इससे जस्ट बाद वाला 9th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, नंबर 1 एंट्री दिया है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी एक तरह का क्या होता है, एक्सपेंसेस की तरह होता है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और माल क्या हो रहा है, गुड्स दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगा, टू गुड्स अकाउंट, सॉरी टू परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। उम्मीद है यार 11th में तो बना ही चुके हो और अभी भी समझ गया है ना। चैरिटी एक तरह का एक्सपेंसेस है, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं जा रहा है बल्कि क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो टू परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट। नरेशन आप बीइंग डाल के लिख लेंगे। अमाउंट 5000 5000। नेक्स्ट, फिर अगला लिखा नंबर 2, पेड रेंट इन एडवांस, पेड रेंट इन एडवांस। आपने एडवांस में रेंट क्या किया, पेड किया, एडवांस में रेंट पेड किया। देखो प्रीपेड रेंट नहीं लिखा है, मैंने पढ़ाया था आपको, प्रीपेड रेंट लिखा रहे तो क्या एंट्री करते, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही एंट्री करते। बट यहाँ पे क्या लिखा, पेड वर्ड लिखा, क्या लिखा है, पेड रेंट इन एडवांस। आपने रेंट एडवांस में क्या किया, पेड किया, तो क्या एंट्री करोगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख लो, चलेगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताऊं, तुम लोग ना कभी सामने वाला गलती ही नहीं करेगा तुमको। तुम एक काम कर सकते हो, सीधा पेड तो कर रहा है तो क्या लिखना, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। एक चीज कर सकते हो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, या फिर पैसा दे रहा ना कैश अकाउंट, ऐसा लिख दो सीधा, कोई टेंशन ही नहीं। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, या फिर रेंट अकाउंट, या फिर टू कैश अकाउंट, दोनों कर दिया हमने। अब तुम जो समझ लो, हमने दोनों लिख दिया, गलती होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे अपन लोग, अमाउंट डालेंगे, इसमें दिया हुआ है कितना, 480 आप अमाउंट डाल सकते, 480 लिख लेंगे। ओके, सीख चुके थे इसको। आगे, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मतलब मालिक को दे किराया, दे मतलब क्या होता है, अभी देना बाकी है, मतलब मालिक को, मकान मालिक को भी किराया देना क्या है, बाकी है। क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग। तो क्या एंट्री बनेगा, क्या सिखाया था हमने, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अमाउंट डालिएगा 1200, नरेशन आप खुद लिखेंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 800 रुपए, खर्चा आपके बिजनेस का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़े आगे। इसके बाद ड्यू फ्रॉम लखन लाल एज बैड डेब्ट्स, लखन लाल से प्राप्त होने वाली राशि अप्राप्त ऋण है। बोल रहा है ड्यू फ्रॉम लखन लाल एज बैड डेब्ट्स, मतलब लखन लाल से अपन को पैसा मिलने वाला था, कुछ पैसा मिलने वाला था, 600 रुपये मिलने वाला था, वो पैसा बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा डूब गया। क्या हो गया, डूब गया। इसकी भी एंट्री मैंने सिखाई थी। पैसा डूबता अच्छी बात है कि बुरी बात है, सर बुरी बात है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। पैसा जा रहा है क्या, नहीं पैसा सर जा नहीं रहा है ना, यहाँ पे पैसा कहाँ जा रहा है, लखन लाल से हिसाब किताब है, तो टू लखन लाल। कई बार बच्चे ना कैश लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करना भैया, पैसा जा नहीं रहा है यहाँ पे। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू लखन लाल से अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना डालोगे, 600 डाल लीजिएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, पेड इनकम टैक्स। क्या लिखा है, पेड इनकम टैक्स। बोलो क्या एंट्री बनेगा। कई बच्चे तपाक से बोल रहे होंगे सर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही लिख रहे होगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत है, क्या है, गलत है। सुनो, मैंने सिखाया था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक क्या होता है, अलग होता है। आपका कैरेक्टर क्या है, बिजनेस हो, आप कौन हो, बिल्कुल क्या है, बिजनेस हो। ठीक है, अब बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, ओके, जो भी प्रॉफिट कमाया, अब इस प्रॉफिट पे क्या देना है, टैक्स देना है। तो बताओ इनकम टैक्स जो चीज होती है वो कौन देता है, इनकम टैक्स जो दिया जाता है उसको कौन देता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देता कौन है, मान लीजिए मेरी कोई बिजनेस है, मान लो मेरा शारदाई कोचिंग सेंटर है, तो मेरा वो एक प्रकार से प्रोफेशन है। तो जब टैक्स देने की बारी आती होगी इनकम टैक्स, तो जो टैक्स का इनकम टैक्स जो देता होगा वो बिल मेरे नाम से आता होगा इनकम टैक्स का, या मेरे कोचिंग के नाम से आता होगा, क्योंकि मेरा नाम है अमन निर्मलकर और मेरे कोचिंग का नाम है शारदा।
शारदा कॉमर्स कोचिंग, तो बताओ मेरे संस्था के नाम से आता होगा या मेरे नाम से आता होगा? मालूम है इनकम टैक्स किसके नाम से आता है? इनकम टैक्स हमेशा इंडिविजुअल के नाम से आता है। अगर मैं अकेला बिजनेस का मालिक हूं और मेरा बिजनेस चल रहा है तो मेरे बिजनेस के नाम से इनकम टैक्स नहीं आएगा। इनकम टैक्स जो भराएगा वो मेरे नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा? इनकम टैक्स मेरे नाम से आएगा। मतलब हमेशा मालिक के नाम से इनकम टैक्स आएगा। किसके नाम से आएगा? इनकम टैक्स मालिक के नाम से आएगा, ना कि बिजनेस के नाम से कभी इनकम टैक्स आता है। समझ में आया? ओके। तो लेकिन इनकम टैक्स पेड कहां से किया जा रहा है? बिजनेस से पेड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? खर्चा है मालिक का है, खर्चा वो किसका है? मालिक का है। लेकिन यहाँ पे पेड कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। यानी देखा जाए तो एक तरह से मालिक का खर्चा है, मतलब पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा को कौन पेड कर रहा है? बिजनेस। तो मैं बोला था ना, जो भी पर्सनल खर्चा को पेड करोगे तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। देखो ना यार, इनकम टैक्स जो खर्चा किसका है? मालिक का पर्सनल खर्चा। एक तरह से देखा जाए तो क्या है? पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा मालिक है, इसको मालिक को अपने जेब से देना चाहिए, बट वो पैसा दे कहां से रहा है? बिजनेस दे रहा है पैसा, बिजनेस के गल्ले से निकाल के दे रहा है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ ना, तो पर्सनल की क्या एंट्री बनती है? अब यहाँ पे इनकम टैक्स पेड की क्या एंट्री बनेगी? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश। लिख लीजिए। नरेशन लिखिएगा बीइंग इनकम टैक्स पेड। नरेशन वही लिखिएगा, बीइंग इनकम टैक्स पेड। ओके, चलिए अगला क्या लिखा देखें। कैश यूज्ड एट होम 800। कैश यूज्ड एट होम मतलब आपने घर पर रोकड़ प्रयोग की, मतलब घर के लिए आपने रोकड़ प्रयोग किया, घर का पैसा यूज किया, घर के लिए पैसा यूज किया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वही एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है देखे भला। परचेज व्हीट फॉर डोमेस्टिक यूज। हमने घर के लिए डोमेस्टिक, परचेज व्हीट फॉर डोमेस्टिक यूज, घर के लिए हमने गेहूं खरीदा, बिजनेस के पैसे से घर के लिए गेहूं खरीदा। पर्सनल है ना, तो क्या एंट्री बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजेस पेबल टू राम नारायण मतलब राम नारायण को दे मजदूरी, मतलब राम नारायण को भी मजदूरी देना बाकी है। राम नारायण को मजदूरी देना बाकी है। देखो यार, मजदूरी जो है, वेजेस जो है नॉमिनल अकाउंट का है, और नॉमिनल अकाउंट में मैंने सिखाया कभी नाम नहीं आता, बंदे का नाम कभी नहीं आता, है ना। देना बाकी है तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री बनेगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्या एंट्री करोगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ओके, चलो डन। टोटल कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये जो क्वेश्चन था आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, देख लेना। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन लोग। यहां तक अपना काम कंप्लीट। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब अपन लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? उसको भी IMP लगा लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप IMP लगाइएगा। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखें। कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल। आपको जनरल में ये सब ट्रांजैक्शन की क्या करनी है? एंट्री करनी है। फर्स्ट देखिए, नंबर 1, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपीज फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजकुमार सिंह झा हु ओन एज अस ₹10,000। राजकुमार झा जिस पर 10,000 रुपये बाकी थे के ऑफिशियल रिसीवर से 60 पैसे रुपए प्रथम और अंतिम भुगतान के रूप में क्या हुआ? मिला। बोल रहा है कि राजकुमार झा नाम का हमारा कोई ग्राहक था, उससे हमको 10,000 रुपये वसूल करना था, बट उसके पास जब गए तो हमको 1 रुपए पर 60 पैसे की दर से पैसे वसूल हुई। 60 पैसे मिला ऑन 1 रुपीज, मतलब 1 रुपए के बदले अपन को 60 पैसे मिले। देखो जब भी पैसे बोले ना, यहाँ पे जब भी पैसे बोले तो पैसे को आप परसेंट मान लिया करो। क्या मान लिया करो? परसेंट मान लिया करो। ठीक है, अब इसके लिए एक वर्किंग नोट करते हैं अपन लोग। ओके, तो देखिए वर्किंग नोट करते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना देख लो। देखो राजकुमार झा, तो क्या बोलेंगे? राजकुमार झा। तो राजकुमार झा से हमारा कितना ड्यू था? तो यहाँ लिख लेते ड्यू। कितना ड्यू था? 10,000 ड्यू था। मिलना कितना था? 10,000 हमको लेना चाहिए था, बट कैश रिसीव्ड हुआ कितना पैसा बोलते हैं? 60 पैसे। तो मतलब ना 60 पैसे को आप परसेंट मान लो। क्या मान लेना? परसेंट। 60% वसूल हुआ ये मानो, यानी 10,000 का कितना आपको रिकवर हुआ? 60% ही हुआ, बाकी पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ। बाकी पैसा रिसीव नहीं हुआ, मतलब 6,000 ही रिसीव्ड हुआ, बाकी 4,000 रिसीव्ड हुआ क्या? तो पैसा क्या हो गया? ये डिस्काउंट मत बोल देना, कोई 40% डिस्काउंट थोड़ी ना देता है। बैड डेप्स। क्या हो गया? पैसा बैड डेप्स हो गया, पैसा डूब गया। ओके, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा डूब रहा है, राजकुमार से हिसाब किताब बंद हो रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक,
पैसा डूब रहा है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई हमारा पैसा डूब रहा है, लॉस हो रहा है, बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। और किससे, टू राजकुमार, टू राजकुमार झा, टू राजकुमार झाज अकाउंट देख लेना, ठीक है। अब अमाउंट क्या फिल करोगे, बोलो पैसा कितना आ रहा है सर, 6000 आ रहा है, यहां डालो 6000, ओके, ठीक है। पैसा आ कितना रहा है 6000, सर पैसा डूब कितना रहा है 4000, दोनों को ऐड कर दो, हिसाब किताब बंद कितने से हुआ 10,000 से, समझ में आया। नरेशन लिखेंगे बीइंग, लिखना नरेशन बीइंग कैश रिकवर्ड, क्या लिखना, कैश रिकवर्ड, कैश रिकवर्ड फ्रॉम राजकुमार, कैश रिकवर्ड फ्रॉम राजकुमार एट द रेट 60 पैसे ऑन ₹1 एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब पहले और आखिरी रिकवरी के फलस्वरूप अपन को इतना पैसा क्या हुआ, रिकवर हुआ। आई बात समझ में, हमेशा ऐसी करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गलती मत करना भाई, कॉलेज पढ़ रहे हो, हर चीज को दिमाग में बैठाना सीखो, हर चीज को रट्टा नहीं मारना है, समझना सीखो, दिमाग में बैठाना सीखो, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्री रामशंकर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, बोल रहा है कि श्री रामशंकर दिवालिया घोषित हो गए। रामशंकर नाम के बंदे थे, वो दिवालिया घोषित हो गए, डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए, मतलब उनके पास कुछ नहीं, सड़क पर आ गए वो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है सड़क पर आ जाना, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, ₹525 ड्यू फ्रॉम हिम रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। बोल रहा है कि मिस्टर रामशंकर इंसॉल्वेंट हो गए, उनसे अपन को 525 रुपए लेना था, जो कि उसमें से 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ। नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम मतलब कुछ रुपया उसके पास से अपन को क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ, पैसा पूरा का पूरा क्या हो गया, डूब गया, पैसा डूब गया। देखो यहाँ तो कुछ पैसा मिल भी रहा था, इसमें तो पूरा डूब गया। तो क्या एंट्री बनता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और बंदे का नाम क्या भैया, टू रामाशंकर अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रामाशंकर अकाउंट, ठीक है। लिख लेना रामाशंकर से अकाउंट लिख लेना, 525। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन लिख लेना बीइंग बैड डेब्ट्स, लिख लेना बीइंग एंट्री ऑफ बैड डेब्ट्स, नरेशन लिख लेना बीइंग एंट्री ऑफ बैड डेब्ट्स, ठीक है, ये लिख लो एंट्री ऑफ बैड डेब्ट्स। आगे इसके बाद लिखा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल पर यूज 38,000 एंड पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस मनी, 38,000 रुपए की मोटरसाइकिल व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी तथा इस राशि का भुगतान व्यापार से किया। 38,000 की मोटरसाइकिल तो खरीद ली, लेकिन इसका पैसा कहां से दिया, वो भी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए दिया, और इसका पैसा कहां से दिया, बिजनेस से दिया। तो क्या होगा, ये पर्सनल जहां पर बात आए तो क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मोटरसाइकिल मत देख देना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा देखें, परचेज मशीनरी 50,000 एंड पेड कैरेज देयर ऑन 500, 80,000 है क्या, 50,000। अब देखो इंग्लिश मीडियम में 50,000 लिखा है, हिंदी मीडियम में 80,000 लिखा है, देख लो अब तुम लोग 50 ही लेके मानते हैं अपन। देखो 50,000 का हमने मशीन खरीदा और उसमें हमने कुछ कैरेज पेड किया, भाड़ा पेड किया 500 रुपए, क्या एंट्री बनेगा यार। मशीन पहले ये देखो कि खर्चा कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन एक बार खरीदोगे, अगला मशीन कब खरीदोगे, 5-6 साल 10 साल बाद, और उसमें भाड़ा भी दे रहे हो तो भी कब पेड करोगे, अगले 5-6 साल बाद। तो दोनों ही क्या हुआ, मैं बोला था ना, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो तो उसमें जो भी खरीदोगे उसको अपन खर्चे को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर उसकी एंट्री करते हैं। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या फिल करोगे, 50,000 रुपए मशीन का, 50,000 मशीन के कॉस्ट का, ठीक है, और प्लस कैरेज का, उसके कैरेज का मतलब भाड़ा का कितना रुपए दोगे, 500 रुपया, दोनों को जोड़कर 50,500 रुपए मशीन लिखना। कॉमन सेंस लगा लो ना, जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो या एसेट्स खरीदते हो क्या बोलते हो, कुल मिला के मेरे को इतना पड़ा बोलते हो ना, किसी उसी की कॉस्टिंग बोलते हो आप, उसका सब चीज जितने खर्चे करते हो उसमें सबको जोड़ दे के बताते हो ना, बढ़ा चढ़ा के बताते हो ना, वही चीज यहाँ पर है, सबको जोड़ दो और सीधा एंट्री कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,500, 50,500, क्लियर है। नरेशन लिख लेना बीइंग परचेस ऑफ मशीन एंड पेड कैरेज ऑन देयर ऑन, लिख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको लिखा होगा मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके 12 नंबर क्वेश्चन लिखा होगा मेसर्स भानु ट्रेडर्स, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। 14 मैंने शायद बोल चुका था। ओके, इस बार तुम लोग 15 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, आप लोग ट्राई करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन
आप ट्राई करेंगे, बनेगा आप लोगों से, आप बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन शायद आपसे बने या ना बने, एक बार देख लेंगे। 16 छोड़ो, 17 बना लेना। पीटरसन वाला क्वेश्चन होगा, देखना पीटरसन वाला, वो तो बन ही जाएगा पीटरसन वाला, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, हरप्रीत ब्रदर्स देख लेना, बन जाएगा आप लोगों से। एंड देन फाइनली आप लोगों को देखना 19 नंबर क्वेश्चन को एमपी लगा लेना, वो लिखा होगा उसमें प्रिपेयर जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन गिवन बिलो, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वगैरह लिखा होगा, उसको आप क्या कर लेना, बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क है, हालांकि कुछ भी हम बनवाएंगे ही क्वेश्चन उससे। और हाँ, सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया 20 नंबर दिया है, उसको भी एमपी लगा लीजिएगा, वो भी आपको बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बनवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करिए, बाकी कुछ 1-2 क्वेश्चन अब इसमें बच जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करा के हम इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर हमको इसमें जीएसटी वाले जर्नल एंट्रीज हम लोग को स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। कल के क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।